खुद रखवाली। मस्जिद की तामीर ये अंबिया इकराम का सेवा है। जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा उसको तामीर किया और कुरान ने बयान किया भाई यारफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर की और ख़ुद इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद नबी की तामीर की और ख़ुद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम में इसका खुद हिस्सा लिया। तो मस्जिद की तामीर ये इतनी बड़ी इबादत है। मस्जिद की तामीर के मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने मस्जिद बनाई काना सगीरन और कबीरन, चाहे वो मस्जिद छोटी थी या बड़ी थी। छोटी कितनी थी? फरमाया चाहे इतनी थी जितना चील का घोंसला होता है, इतनी मस्जिद थी। इतनी मस्जिद की भी तामीर की, फरमाया अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब फरमाए। इतनी मस्जिद भी बनाई। हालांकि सब जानते हैं कि चील की घोंसले जितनी मस्जिद हो उसमें नमाज भी पढ़ी जा सकती, लेकिन तशबीह देना मकसद था कि जिसने मस्जिद की तामीर की और अल्लाह के घर की तमीर में हिस्सा लिया। हज़रत तमीम दारी के बारे में एक हदीस आती है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मुल्क शाम में जाके वो करते थे कारोबार। वो वहाँ गए, देखा, और उस वक़्त मस्जिद नबी के अंदर लाइट का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं था। उन्होंने वहाँ देखा कि उन्हें खूबसूरत एक जो है वो हम चिराग से मिले, चिराग वो देखा और पसंद आया। कहा क्यों ना हो कि मैं इस चिराग को जाके लेके मस्जिद नबी को रोशन कर दूं। वो वहाँ से उन्हें ख़रीदा। जनाब हज़रत तमीमदारी और वापस आके मस्जिद को रोशन कर दी। जब दिया वो जलाया, सरकार मस्जिद में देखा, बड़े खुश हुए। तो फरमाया किसने मस्जिद अल्लाह के घर को रोशन किया? जो बताया गया तमीमदारी। वहाँ एक जुमला बोला जनाब रसूल की, उससे पता चलता है कि मस्जिद की तामीर कितना बड़ा काम, मस्जिद की खिदमत कितना बड़ा काम। आपने फरमाया अगर इस वक्त मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता इसको देता। क्यों? इसने अल्लाह के घर की तामीर में, इसकी तज़ीम में, इसकी ज़रूरियात में, इसकी खिदमत में हिस्सा लिया। तो पता ये चला कि सरकार जब खुश होते हैं तो फिर क्या होता है, अल्लाह करीम जो है वो अपने घर की खिदमत की तौफीक देता है। तो कोई इसमें शक नहीं है कि सबसे बड़े हदीस पाक में था कि आसमान से जब फरिश्ते नीचे ज़मीन पे देखते हैं तो वो जगह जहाँ अल्लाह का घर मस्जिद होती है वो चमकती हुई नजर आती है। तो बहरहाल ये खुशबख्ती है इंसान की कि अगर किसी बंदे को अल्लाह करीम जो है वो ये तौफीक देता है। और मैं ये समझता हूँ, मैंने उस जनाजे में बात की थी उस दिन, कि जो बंदा अल्लाह का घर तमीर करता है गोया और हिस्सा लेता है, उसने अपना आखिरत का अकाउंट खोल दिया। ये अपनी आखिरत का साकिब साहब ने अकाउंट खोल दिया। सब अहबाब ने मिलके ये मैं समझता हूँ आखिरत का अकाउंट खोल दिया है। जब तक मस्जिद आबाद रहेगी क़यामत तक जो है वो मस्जिद बनाने वालों को सवाब पहुँचता है। ये वो अकाउंट है जो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम। बाकी तो हर चीज़ खत्म। मा इंदकुम, कुरान का मा इंदकुम यनफदु तो मा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला है और जो कुछ अल्लाह को दोगे तो बाकी वो बाकी रहने वाला है। बड़ी वो सही रिवायत है कि जब सरकार ने फरमाया कि वो घर में बकरा है उसको ज़बह करके तकसीम कर, हमारी अम्मा जान ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जिनका जिक्र कुरान की 18 आयतों में आता है, आपकी पाक दामनी को कुरान बयान करता है। आपने वो बकरा जो है तकसीम कर दिया और एक दस्ती का गोश्त जो है वो बाकी रखा। सरकार आया तो पूछा क्या बचा है? कहा हुजूर ये एक दस्ती का जो टुकड़ा है वो बचा है। तो मैं नहीं, बचा ये नहीं है, बचा वो है तो तुमने दे दी, ये नहीं बचा। हमारे मुसलमानों का ये ईमान और अकीदा है, हमारा वो माल बचा है जो हम अल्लाह को दे दें, हमारा वो कुछ बचेगा जो हम अल्लाह को दे दें। तो इसलिए हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपने इस घर की तामीर फरमाए। खुद मालिक जो है वो करम करने वाला है।
ऐसे काम मालिक खुद करते हैं। इंसान थोड़ी कोशिश करता है, अल्लाह खुद असबाब जो है वो मुहैया करता है। और जब बंदे की नीयत खालिस होती है फिर देरी लगती है। हमने खुद चंद दिनों में, सबको पता है, मस्जिद शुरू की थी जाकिर साहब को, कि इरादा भी नहीं मस्जिद बनाने का, लेकिन इतना समझ नहीं आई। अल्लाह करीम ने ऐसा तावन किया कि समझ नहीं आई। ये तावन बस अल्लाह की तरफ से होता है। तो मोहतरम हमारे अफसर महर साहब है, इन्होंने पूछे, इन्होंने भी मस्जिद बना रहे हैं। तो ये क्या है? ये अल्लाह की तरफ से फजल करम है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम जो है वो हम सबको इसका हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और जितने हम अब हिस्सा ले रहे हैं उन्हें अपनी बारगाह से जो अजर अज़ीम अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में जो असल मकसद है वो आखिरत के जो है कामयाबी अता फरमाए। और ये जो अपना अपना हिस्सा डाल के हम आखिरत का अकाउंट खोल रहे हैं, अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की तौफीक सी कि असी दोस्तां ने सर तैर साल साडे बुजुर्ग सारिਆਂ ने मिल के सोचा कि असी एक मस्जिद ऐसी बनाइए कि जिहड़ी सिर्फ अल्लाह की ज़ात वास्ते होवे, जिस दे विच किसी मसलक दा मकतब दा कोई तलक ना होए कि फलां है फलां है। वो हर किसी वास्ते ओदा नजरिया, इहदा नजरिया असी रखिया खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि जिहदे नाल असी सारे मुहब्बत करने हैं, चाहे वह किसी कबीले का होए, किसी गिरोह का होए, किसी जमात का होए, किसी फिरके, किसी मसलक का होए। हर बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत करदा है। अंदाज जुदा जुदा ने, अलग अलग तरीके ने, अलग अलग अंदाज ने जिहदे नाल असी सारे मुहब्बत करने हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ात है जिहदे नाल सारे मुहब्बत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह असी मस्जिद खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका नाम भी खातमन नबीयीन रखा है। और ये मेरा नजरिया है, ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जेड़ा बंदा मुहब्बत करने वाला है, जेड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फरमा बरदारी करने वाला है, वो जरूर दुनिया दे भी कामयाब होएगा, आखिरत विच भी कामयाब होएगा। और साडा ये नजरिया है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे असी सारे मुहम्मदी हैं इंशाअल्लाह। और सारिਆਂ ਨੂੰ मुहम्मदी बनना चाहिए। मनु तुहानू अपने छोटे छोटे मुखालफतां दे ਉਹ मुश्किलों के ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ निकल के सानू यकजा होना चाहिए ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद के उत्ते असी एक हो जाइए। अज उम्मत के वाहद होने की जरूरत है, मिलत नूं कट्ठे होने की जरूरत है। और इसे मकसद वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझना कि मस्जिद पहली इसका आगाज किया था इस इलाके दे विच कि मस्जिद खातमन नबीयीन, दूसरियां दा रद्द करने वास्ते, चाहे वह मरदई होण, चाहे वह राफदी होण, चाहे वह परवेजी होण, चाहे कोई भी हो ऐसा गिरोह जिहड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुखालफत करने वाला है, जिहड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगे बढ़ने वाले ने, उन्हां सारियां दा रद्द करने वास्ते असीं मस्जिद खातमन नबीयीन दा आगाज कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला साडे ते अपना साया रहमत करे और इंशाअल्लाह सानू सब नू कामयाब करे और सानू सब नू मिल जुल के चलने वाला बना। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।